अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी तैयारी जो है वो सक्खर IBA और SPSC के हवाले से चल रही है, जिसके दोनों के हिसाब से जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है वो दोनों में कॉमन है। तो उसके हवाले से जो भी अहम क्वेश्चन है मैं उसकी वीडियोस बना रही हूँ। और आज जो हमारी वीडियो है वो भी जनरल नॉलेज के हवाले से है, लेकिन जनरल नॉलेज के एक ख़ास टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, जो कि है हमारा कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, मतलब दुनिया के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी बेसिक नॉलेज के बारे में। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहला सवाल है, द अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इन डैश कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, सबसे पहले कि अर्थ की पूरी सरफेस कितने कॉन्टिनेंट्स में, कितने बड़े आज़म में जो है वो तकसीम हुई है, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे अर्थ पर। ठीक है, तो वो है हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं हमारे टोटल अर्थ सरफेस में। अगर उसको जो है आप लोगों को उनके नाम नहीं पता तो उसकी स्लाइड जो है वो मैंने एंड में जो है वो दिखाई है। ये है हमारे 7 कॉन्टिनेंट: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये सीक्वेंस के साथ नहीं है। तो ये जो है ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड अर्थ सरफेस के, जिनके नाम जो है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज। ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ठीक है, तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो है हमारा एशिया। ठीक है, जिसमें पाकिस्तान भी आता है। पाकिस्तान एशिया की किस हिस्से में आता है? साउथ की तरफ। पाकिस्तान साउथ एशिया में लोकेट करता है। तो जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? तो वो है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका जो है वो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कहलाता है। इट्स आल्सो कॉल्ड डार्क कॉन्टिनेंट। ठीक है, एक वक्त में इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता था। उसके बाद है द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कि एराजी के हिसाब से जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है एराजी के लिहाज से। एंटार्क्टिका पे जो है वो कोई भी लाइफ नहीं होती। तो ये जो 6 कॉन्टिनेंट है जिन पे लाइफ होती है, और जो एक कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका है वो इनहेबिटेड जो है वो ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कोई भी हैबिटेट नहीं है। ठीक है, इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट कहलाता है वो, जहाँ पे कोई भी रिहाइश नहीं है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ एशिया। ठीक है, कि एशिया का टोटल एरिया कितना है? ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट का। तो यहाँ पे जो इसका टोटल एरिया है वो है स्क्वायर किलोमीटर में, ये पूछा गया है हमसे। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर में अगर हम टोटल एरिया इसका देखें तो वो है हमारा 17212,000। ठीक है, 1,72,000 और ये हो गया हमारा 12,000। ठीक है, तो ये जो है वो स्क्वायर मीटर, ये जो है वो हमारा क्या है? इसका एरिया एशिया का 1,72,12,000। ठीक है, ये हमारा इसका टोटल एशिया का एरिया है। फिर है हमारा, हाउ मेनी टोटल कंट्रीज आर लोकेटेड इन एशिया। ठीक है, एशिया में टोटल कंट्रीज कितनी आती हैं? ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने जितनी स्टडी की है और गूगल वगैरह किया है तो मुझे तो 48 ही नज़र आए हैं। कहीं कहीं पे कुछ लोग 50 भी लिखते हैं। तो ज़्यादा जो बुक्स को मैंने प्रीफर किया है उसमें मैंने 48 ही देखा है, तो इसलिए मैं 48 को ही प्रीफर करूँगी। अगर आपको मज़ीद इसके बारे में कुछ नॉलेज है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
ठीक है, तो फिलहाल जो मैंने रिसर्च किया है उसके हिसाब से जो है मुझे टोटल कंट्रीज एशिया की जो है वो 48 दिखी हैं। इसके बाद है हाउ मैनी टोटल कंट्रीज आर लोकेटेड इन एंटार्क्टिका। ठीक है, एंटार्क्टिका में जो है वो कितनी टोटल कंट्रीज आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंटार्क्टिका है वहाँ कोई भी कंट्री नहीं आती क्योंकि वहाँ कोई रिहाइश ही नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है वो है ज़ीरो। ठीक है, जैसे कि आपको वहाँ पे कोई भी रिहाइश नहीं है तो ये आपका ऑप्शन आएगा ज़ीरो। हाउ मैनी टोटल कंट्रीज आर लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में टोटल कंट्रीज कितनी आती हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में हमारी टोटल कंट्रीज जो हैं वो हैं 23। ठीक है, यहाँ पे हमारी आती हैं 23 कंट्रीज। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट लोकेटेड इन ईस्ट एशिया। ठीक है, ईस्ट एशिया की तरफ अगर देखा जाए तो सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है। तो जैसा कि हमें पता है माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंचा हिस्सा है एशिया का, जो कि नेपाल में पाया जाता है। ठीक है, और सेकंड नंबर पर फिर K2 आ जाता है हमारा। तो फर्स्ट नंबर पे जो है वो हमारा सबसे हाईएस्ट कौन सा है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जो कि नेपाल में आता है। फिर है हमारा व्हाट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट लोकेटेड अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट क्या है। तो वो अफ्रीका का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है ऑप्शन नंबर डी, माउंट किलिमंजारो, टंजानिया। ठीक है, ये जो है ये अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ द लोएस्ट पॉइंट लोकेटेड इन यूरोप। ठीक है, यूरोप के अंदर सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है। ठीक है, अब सबसे लोएस्ट पॉइंट अगर देखा जाए यूरोप के अंदर तो वो है हमारा यहाँ पे कैस्पियन सी, रशिया। ठीक है, रशिया के अंदर जो कैस्पियन सी है वो सबसे छोटा पॉइंट है यूरोप का। फिर विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन एशिया। ठीक है, एशिया में अगर देखा जाए तो इनमें से सबसे मशहूर सिटी कौन सा है। तो है शंघाई। ठीक है, जो कि चाइना के अंदर है। ये जो है एशिया का सबसे पॉपुलर सिटी है। उसके बाद है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे पॉपुलर सिटी कौन सा है। तो वो है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे जो है वो मशहूर शहर है। फिर आ जाए विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में सबसे पॉपुलर सिटी कौन सा है। तो वो है मैक्सिको सिटी, जो कि मैक्सिको के अंदर है। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका का जो सबसे पॉपुलर सिटी है वो है मैक्सिको सिटी। ये है हमारे सारे कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो आज के हमारे क्वेश्चन आंसर जो यहीं तक थे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ चुके होंगे और याद भी हो गए होंगे। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगली वीडियो इंशाल्लाह जो है वो बहुत जल्द अपलोड करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।